हेलो दोस्तों, आज ये हमारी पहली क्लास है और ठीक है। लाइव स्ट्रीम आना था लेकिन लाइव स्ट्रीम आ नहीं पाए, तो इस वजह से ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, आपको ये वीडियो इसी तरह देखना है जैसे कि आप लाइव देख रहे हो। ठीक है, इसमें बाकायदा टाइमिंग भी रहेगी और 20 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये क्लास आपको डेली मिलेगी। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम आने का और आपको आर की क्लासेस लाइव प्रोवाइड कराने का। लेकिन जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक हम कोशिश करेंगे आपको डेली एक रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती रहे। और हम लोग पहले से शुरुआत करेंगे। हम लोग पहले जानेंगे, क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो हम पहले जानेंगे कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, हमारे मुख्य टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अपने सभी दोस्तों से बोलें कि हाँ, ये क्लासेस फ्री चल रही हैं। ये इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ये टोटली फ्री क्लासेस है। और अगर आपने इससे पहले जीएस की भी क्लासेस आपको टोटल मिलेंगी। थ्योरी सेक्शन चलेगा और प्रैक्टिस सेक्शन चलेगा। ठीक है, तो आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 27 जुलाई जो आपका टारगेट है, 27 जुलाई से पहले ही सारा का सारा सारी थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस दोनों ही एक साथ चलेगी। ठीक है, तो लगे रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि मुख्यतः 6 ही टॉपिक बताए गए हैं आर के एग्ज़ाम में, कि 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम होगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम हम आपको बताते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम होगा तद्भव तत्सम। ठीक है, तद्भव तत्सम शब्द। ठीक है, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा विशेषण विशेष्य। विशेषण व विशेष्य। आपको इन सभी को इन मतलब भी पता होंगे, अगर नहीं पता है तो अभी हम आपको बताएंगे इन सब चीज़ों के मतलब। ठीक है, अर्थ इनको समझाएंगे आपको। तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा ब्लोम अर्थात विपरीतार्थी शब्द। इसको आप ब्लोम शब्द कहिए। ठीक है, ब्लोम शब्द। और चौथा टॉपिक रहेगा आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहली क्लास बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से चलेगी और आप अपने हिसाब से बताइए कि क्लास को स्पीड में करना है। ठीक है, आप जिस हिसाब से आप बताएंगे उस हिसाब से क्लास चलेगी, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हैं। वाक्य एवं बर्तनी शुद्धिकरण। बर्तनी शुद्धिकरण। ठीक है, उसका जो हमारा अंतिम टॉपिक होगा वो हो गया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये मुख्यतः टोटल नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा, जिसमें से हर एक टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और टोटल 60 नंबर का आपको ये तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता दें कि तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, विशेषण विशेष्य कैसे जानेंगे आप। ठीक है, देखो, जो तत्सम होता है वो संस्कृत का डायरेक्ट रूप होता है, यानी कि जैसा कि तैसा। जैसे कि जो भी संस्कृत के आपके बहुत सारे शब्द तत्सम में यूज हो जाएंगे। ठीक है, और तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है तत्सम की विकृति। ठीक है, तत्सम में जो भी विकृत होती है वो तद्भव बन जाता है। ठीक है, विशेषण और विशेष में भी हम आपको मतलब समझाएंगे। पर्यायवाची जो कि मुख्यतः बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा गलतियाँ पर्यायवाची में ही होती हैं। ठीक है, बाकी बर्तनी शुद्धिकरण भी हम देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो देखो, पर्यायवाची शब्द पर प्रैक्टिस करना और बर्तनी शुद्धिकरण पर भी प्रैक्टिस करना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको आसानी से आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, विलोम शब्द भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं
और ठीक है, तो कुछ टॉपिक मुख्यतः ध्यान देना है और बाकी को आपको देखते रहना है आप, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखो तो हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। ठीक है, विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। पहला ऑप्शन है अधिकतम, अत्यल्प, अघि, अनग, अधः, उपरि, ईषत्, अलम। ठीक है, तो इसका देखो, इसका सही जो शुद्ध रूप होगा जो कि विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, ठीक है, अघि और अनग होगा इसका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अघि और अनग। ठीक है, इसमें टाइमर लगाना भूल गए, लेकिन अब ये पहली क्लास है तो ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम दें जिससे कि ये जो आती रहे। देखो विलोम शब्द की दृष्टि से अघि अनग शब्द युग्म अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप अग अनग होगा, जिसका अर्थ दोषी और निर्दोष होगा, जबकि अन्य सभी शब्द युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध हैं। ठीक है, अघि का क्या होता है, दोषी। ठीक है, अघि का शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, अघि का मतलब होता है दोषी। ठीक है, यानी कि जिसने कोई चोरी की हो। और अनग मतलब होता है निर्दोष। ठीक है, निर्दोष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो दूसरा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची पूछा गया है और हम आपको टाइमर लगाते हैं 20 सेकंड का। आप बताइए कि 20 सेकंड के अंदर का आप बताना है कि आपको सही आंसर क्या होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, आपको टिक करना होगा और आपको आप अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर आपको ऑप्शन का लिखना होगा। ठीक है, आपको जो लगता है कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो देखो रात्रि का पर्यायवाची होता है, देखो सौदामिनी, क्षणप्रभा, चपला और सर्वरी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो रात्रि का पर्यायवाची हम सही ऑप्शन चूज करने से पहले हम रात्रि के पर्यायवाची को देख लेते हैं। ठीक है, तो रात्रि का पर्यायवाची होगा निशा। ठीक है, निशा हो जाएगा, रात्र हो जाएगा। ठीक है, रात हो जाएगा, रैन हो जाएगा। ठीक है, रजनी हो जाएगा, यामिनी भी हो जाएगा। ठीक है, और विभावरी, विभावरी। ठीक है, और त्रियामा, त्रियामा। देखो निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, विभावरी और त्रियामा। ठीक है, ये रात्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद बिजली के पर्यायवाची देख लेते हैं। बिजली, क्योंकि इनमें आपको चूज करना पड़ेगा। तो बिजली के देखो, बिजली का हो जाएगा सौदामिनी, सौदामिनी। उसके बाद क्षणप्रभा, उसका चपला, चंचला, उसका दामिनी, उसका तड़ित और विद्युत, तड़ित और विद्युत। ठीक है, ये बिजली के पर्यायवाची आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप नोट कर सकते हो तो इसे को प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको इनमें से कई सारे प्रश्न आपको दिखेंगे जिनमें से आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से बिजली का पर्यायवाची कौन है या रात्रि का पर्यायवाची कौन है। ठीक है, देखो उसके बाद अब देखो इनमें से देखो सौदामिनी किसका हो गया, सौदामिनी बिजली का हो गया। तो रात्रि का, और रात्रि का पर्यायवाची देखो, देखो निशा चपला है। ठीक है, उसका शर्वरी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर शर्वरी सही हो जाएगा। शर्वरी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कि निशा हो गया, रात हो गया, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, क्षरदा इत्यादि, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। बिजली के पर्यायवाची सौदामिनी, क्षणप्रभा, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित और विद्युत हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो विद्युत कई जगह आ जाता है, तड़ित, तड़ित भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है,
उसके बाद दामिनी भी आपको कई कई जगह आपको सामने आएगा, सौदामिनी। ठीक है, ये कुछ ऐसे जिन पर ठीक है स्टार मार लेते हैं, जिनको स्टार किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न बने हैं कि बताइए कि सौदामिनी किसका पर्यायवाची है, या पूछा जाएगा कि बताइए चंचला किसका पर्यायवाची है, दामिनी पूछा जाएगा, तड़ित या बुद्धित में से कोई भी आपको एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, रात्रि में जो महत्वपूर्ण बन जाएगा वो हो जाएगा निशा। ठीक है, निशा बन जाएगा, रजनी बन जाएगा, यामिनी बन जाएगा। ठीक है, विभावरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया है, हमने सीख लिया है कि रात्रि का पर्यायवाची इसका सही आंसर हो जाएगा शर्वरी। ठीक है, शर्वरी हो जाएगा इसका सही आंसर। और हमने देख लिया कि चपला आपको विद्युत में आ जाएगा। ठीक है, चैत चपला हो गया, क्षण प्रवाह हो गया, सौदामिनी हो गया, ये सभी किसके हो गए, ये सभी विद्युत के हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि बरसात, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बरसात बिल्कुल ना होने को अव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द क्या है। जैसे कि आपको बताया था कि ये मुख्यतः टॉपिक है। ठीक है, कि बरसात ना होना, यानी कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस पूरे सेंटेंस को सिर्फ एक शब्द में व्यक्त करना है। ठीक है, पूरे वाक्य को एक शब्द में व्यक्त करना है। तो देखो बरसात बिल्कुल ना होना तो क्या हो जाएगा, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल या अनवृष्टि। हम आपको समय देते हैं। ठीक है, आप 20 सेकंड का समय है, आप इसको आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो टाइम अप होता है। ठीक है, तो बरसात बिल्कुल ना होने को अव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द है अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि का अर्थ होता है कि बरसात बिल्कुल ना होना। देखो अकाल उसको कहते हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल हो ही ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बरसात बिल्कुल ना होने को अव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द अनावृष्टि है। अकाल होता है जहाँ पर बरसात बिल्कुल ना होता है, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो कहता है कि अवसाद शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, अवसाद शब्द का विलोम क्या है, इस चीज़ को पूछा गया है कि बताइए अवसाद शब्द का विलोम क्या है। तो हमारे ऑप्शन आ जाएंगे अनादर, उल्लास, उदास या अनुल्लास। ठीक है, तो आपको टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम खत्म होता है। अब अवसाद, ठीक है, अवसाद का अर्थ होता है दुख। ठीक है, अवसाद का अर्थ क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, जहाँ पर दुख को अवसाद बोला जाता है, वहीं उल्लास, उल्लास मीन्स होता है खुशी। ठीक है, जैसे दुख का सुख खुशी होता है, वैसे ही अवसाद का अपोजिट यानी विलोम शब्द उल्लास होगा। ठीक है, अनादर उसको कहते हैं जिसका आदर, अनादर का अपोजिट क्या होगा, आदर, आदर का अनादर। ठीक है, सुख का दुख, उदास। ठीक है, अनुल्लास, ठीक है, ये नहीं होगा। तो अवसाद का विलोम उल्लास होगा, आदर का विलोम अनादर होगा, उदास का विलोम प्रफुल्ल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि बताइएगा कि आपके सही कितने, आपने कितने क्वेश्चन, कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया, जिससे कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको कितनी और मेहनत करनी है, जिससे कि आप आर का एग्ज़ाम पास कर जाएं। ठीक है, क्योंकि एक वैकेंसी काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है, 2023 से ये आने वाली थी, 2023 में एग्ज़ाम होने वाला था। ठीक है, उसके बाद फरवरी को एग्ज़ाम हुआ भी, और पेपर लीक हो जाने की वजह से दोबारा से री एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जो कि 27 जुलाई को है, देखने को मिलेगा। कोशिश तो यही कि 27 जुलाई को आपको देखने को मिले। आप कोशिश कीजिए कि लगभग, आप कोशिश कीजिए कि 27 जुलाई से लगभग 15 या 20 दिन पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, और सिर्फ 15-20 दिन के अंदर सिर्फ आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो एक शब्द है, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द बताना है। जो किसी कार्य के संपादन में, ठीक है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप बताइए। ठीक है, उसके बाद फिर हम तो बताएंगे ही आपको।
ठीक है, तो हमारा टाइम अप हो गया। ठीक है, देखो स्थित प्रज्ञ, दत्तात्मक या दत्तावधान या दत्तचित्त, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए पूरे मन से लगा पड़ा हो। ठीक है, उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरे मन से लगा पड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम दत्तचित्त। ठीक है, चित्त मीन्स होता है मन, और ठीक है, तो दत्तचित्त मन से लगा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? दत्तचित्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो किसी कार्य के संपादन में मन योग पूर्वक लगा हुआ उसको दत्तचित्त बोलेंगे। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, ठीक है, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसको बोलेंगे स्थित प्रज्ञ। जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसको बोलेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्या कह रहा है, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है? ठीक है, फिर से सुनिए, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है? ठीक है, ऑप्शन हमारे दिए जाएंगे काड़ा, कांच, काट या कांटा। तो हमारा सही आंसर हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखें। ठीक है, कि इनमें से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। देखो क्वाथ का क्या होता है? क्वाथ, देखो अब इनके से क्वाथ का काड़ा होगा। ठीक है, क्वाथ का क्या होगा? काड़ा। अधिक कांच हो गया, काट हो गया, कांटा हो गया, तो आपको पता होगा कांच का क्या हो जाएगा? कांच। ठीक है, कांच हो जाएगा इसका। उसका काठ का कास्ट हो जाएगा, कास्ट। ठीक है, उसके बाद कांटा, ठीक है, कांटा का कंटक हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही तत्सम हैं। ठीक है, तीनों ही तत्सम है। और देखो तद्भव, ये जो कांच है, काठ है, कांटा है, ये सभी क्या है? तद्भव हैं। और क्वाथ शब्द का तद्भव इसमें, ठीक है, तो ठीक है, बाकी अलग अलग चीज़ें हैं। तद्भव ये भी है, ठीक है, तद्भव ये भी है, लेकिन ये क्वाथ का तद्भव नहीं है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तद्भव ये भी है, जैसे कांच हो गया, काठ हो गया, कांटा हो गया, तद्भव तो ये भी है। ठीक है, लेकिन ये क्वाथ का तद्भव नहीं है, क्योंकि क्वाथ का तद्भव क्या होगा? क्वाथ का तद्भव काड़ा होगा। ठीक है, कांच भी तद्भव है, काठ भी तद्भव है और कांटा भी तद्भव है। ठीक है, अब देखो क्वाथ है क्या? क्वाथ है तत्सम। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वाथ है तत्सम, जबकि तत्सम का तद्भव बनाएंगे तो उसका तद्भव हो जाएगा काड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा पड़ा है कि क्वाथ का तद्भव काड़ा है, कांच का कांच हो जाएगा तत्सम, काठ का काष्ठ हो जाएगा, कांटा का कंटक हो जाएगा, कौड़ी का कपर्दिका हो जाएगा और कोदो का कुद्रव हो जाएगा। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि तद्भव शब्दों की सूची, यानी सूची बन तद्भव शब्द, देखो सूची बन में तद्भव शब्द लिखे हुए हैं और सूची 3 में तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। सूची 2 में तत्सम शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो मिलान करना होगा। देखो पत्थर, भौजाई, सुहाग और धुआं। ठीक है, तो देखो पत्थर तद्भव है, जबकि तत्सम इसका हो जाएगा प्रस्तर। भौजाई का तत्सम हो जाता है भ्रातज्या। भौजाई तत्सम तद्भव है, जबकि इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रातृज्या। ठीक है, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो या तेज लगे तो आप बताइएगा, नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो आपकी कमेंट को ध्यान में रखकर वो वीडियो बनाई जाएगी। सुहाग के बारे में बात किया जाए तो सुहाग का तत्सम हो जाएगा सौभाग्य। सुहाग का तत्सम क्या हो जाएगा? सौभाग्य हो जाएगा। ठीक है, धुआं एक तद्भव है, जबकि धुएं का तत्सम क्या हो जाएगा? धूम। ठीक है, तो हमारा अगम देखा जाए इनमें से हमें चेक करना है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? देखो पहला का ए का फर्स्ट, और बी का क्या हो जाएगा? बी का थर्ड, और सी का फोर्थ, और डी का सेकेंड। तो मैं 1, 3, 4 और सेकेंड। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट का पहचान करना है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानना है। देखो, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव के बारे में बात करी जा रही है कि कहा जा रहा है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, ठीक है, हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बात बिल्कुल सही है या नहीं है, इसको आपको बताएंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या ये ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है, बी गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों गलत हैं। सी कहता है कि ए गलत है, बी सही है, जबकि डी कह रहा है ए और डी दोनों ही सही है। ठीक है, तो हम टाइमर स्टार्ट करते हैं आपका। तो आपका टाइम खत्म हुआ इस क्वेश्चन का। अब हम आपको बताते हैं। देखो, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। देखो, तद्भव आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन इतना चीज मत भूलना कि तद्भव क्या होता है। तद्भव होता है विकृति। किसकी विकृति? तत्सम की विकृति। ठीक है, और तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है संस्कृत का ज्यों का त्यों। ठीक है, या आप इसको संस्कृत के शब्द भी बोल सकते हो। ठीक है, जो तत्सम होता है वो संस्कृत से लिए जाते हैं। संस्कृत के बहुत सारे शब्द आपको तत्सम में दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, या आप संस्कृत को तत्सम से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो तद्भव होता है वो क्या होता है? वो तत्सम की विकृति होती है, यानी कि तत्सम के वे शब्द जिनको जो विकृत हो जाते हैं वो तद्भव बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए, बिल्कुल हाँ, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए, क्योंकि संस्कृत के जो वर्ड होता है, ठीक है, वो बनता है तद्भव, यानी कि तत्सम शब्द की विकृति होती है तद्भव। तो सब सिंपल बात है कि, ठीक है, तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं तद्भव के बारे में। तो आपको ऑलरेडी हिंदी में बता ही दिया है। ठीक है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, अतः दोनों कथन सत्य हैं। तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। ठीक है, एज इट इज, इसको इंग्लिश में बोलोगे एज इट इज, मतलब जैसा संस्कृत का शब्द है वैसा ही तत्सम का भी शब्द है। ठीक है, लेकिन जो तद्भव है वो है संस्कृत का विकृत रूप। ठीक है, संस्कृत के विकृत रूप यानी तत्सम के विकृत रूप में, यानी तत्सम के शब्द में जो विकृति उत्पन्न होती है, उस विकृत में जो, ठीक है, जो चीज़ें बदलती हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम, ठीक है, वो होती है देशज शब्द। लेकिन हाँ, जैसे कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, जैसे कास्ट था, कास्ट क्या है? कास्ट था, कास्ट क्या है? कास्ट एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ठीक है, तत्सम शब्द है, लेकिन कास्ट का काट हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। देखो, अब तत्सम से तद्भव बनाने के लिए क्या हुआ? कास्ट में विकृति आई, कास्ट में विकृति आई और उस विकृति से काट बन गया, और काट क्या हो गया? काट हो गया तद्भव शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 9 क्या कह रहा है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को छांटना है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अशुद्ध कथन छांटना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। क्या करता है? ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन अशुद्ध रूप है। ठीक है, हम आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन, अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइमर तो खत्म हो गया है। अब हम सही आंसर को देखते हैं। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। पहले तो ये बताइए कि विशेषण होता क्या है। ठीक है,
तो विशेषण क्या दिखते हैं? विशेषण, विशेषण की पहले डेफिनेशन देख लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विशेषण होता क्या है। देखो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, या कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे संज्ञा या सर्वनाम के शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उनको कहते हैं विशेषण, ठीक है। फिर से सुनो, ऐसे शब्द, कुछ शब्द होंगे, वो शब्द क्या करेंगे? वो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, ठीक है। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को कहेंगे विशेषण। देखो, और दूसरी बात है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। अब विशेषण के भेद के बारे में बात की जाए तो विशेषण के भी भेद भी देख लो आप लोग, ठीक है। इसके देखो, इसके भेद कितने हैं? इसके 4 भेद हैं, ठीक है। इसके भेद कितने हैं? इसके भेद 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, पहला देखो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। दूसरा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। ये सभी विशेषण हैं। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। तो हम समझ गए कि संज्ञा या सर्वनाम के बीच जो भी शब्द विशेषता बता देंगे वो सभी विशेषण कहलाएंगे। और विशेषण के 4 भेद हैं, कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और प्रमाणवाचक विशेषण, ठीक है, प्रमाणबोधक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको आपके प्रश्नों में आएगा, ठीक है, उसको भी हम देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ इसको पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके कमेंट के अनुसार आपको पता होगा कि आपने क्या कमेंट किया है, आपने कौन सा ऑप्शन बताया है, ठीक है। तो पहले तो इसको, ये ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, इसका अशुद्ध कथन क्या है? इसका अशुद्ध कथन सी हो जाएगा। देखो, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये संज्ञा की विशेषता बताता है, बिल्कुल सही बात है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, बिल्कुल भी गलत है। देखो, जो विशेषण होता है, ठीक है, वो संज्ञा के लिंगानुसार सदैव वो संज्ञा के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है, ठीक है। संज्ञा के जो लिंग है उसके अकॉर्डिंग बदलता नहीं है, ठीक है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, बिल्कुल सही बात है कि यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ठीक है। अब तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा और ये अशुद्ध रूप है, ठीक है, इस प्रश्न का, ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो इसको, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, विशेषण के संदर्भ में कथन अशुद्ध है। विशेषण की परिभाषा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। विशेषण के 4 भेद है: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण, ठीक है। अब विकारी और अविकारी विशेषण के बारे में बात की जाए, इन्होंने बताया। तो विशेषण के इन 4 प्रकारों में से पहले 2 प्रकारों के विशेषण विकारी होंगे। पहले 2 प्रकारों के विशेषण क्या होंगे, यानी सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के जो, ठीक है, वो क्या होंगे? 2 प्रकार के विशेषण क्या होंगे? विकारी विशेषण, लिख लेते हैं, ठीक है। अब बाकी जो अंतिम 2 बच्चे हैं, जैसे संख्यावाचक हो गया और प्रमाणबोधक हो गया, ये 2 ही क्या हो जाएंगे? ये 2 ही अविकारी विशेषण हो जाएंगे, अविकारी विशेषण, ठीक है। जबकि प्रमाणबोधक व संख्याबोधक विशेषण परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखो, गुणवाचक व सार्वनामिक विशेषण लिंग वचनानुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि प्रमाणबोधक व संख्याबोधक विशेषण परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो देखो, अब संख्यावाचक विशेषण को देख ले, ठीक है। यहाँ पर आपको संख्यावाचक विशेषण बताते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण देखो, ये भी 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये 4 नहीं, ये 5 टाइप के हैं संख्यावाचक विशेषण। देखो, अब पहले देखो, पहला हो जाएगा गणनावाचक, जगह कैम है गणनावाचक विशेषण। दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण, ये सभी किसके रूप हैं? ये सभी हैं संख्यावाचक विशेषण के,
संख्यावाचक विशेषण के। ठीक है, तो पहला हो जाएगा गणनावाचक, सॉरी गुणना नहीं, गणनावाचक। दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक। तीसरा हो जाएगा आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक। ठीक है, चौथा हो जाएगा समुदायवाचक। ठीक है, और पांचवा हो जाएगा प्रतीक बोधक, या हाँ प्रतीक बोधक विशेषण। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मान लो। ठीक है, आपको बहुत सारे प्रश्नों में, आप जब आर के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अब उसमें से आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा गणनावाचक है, या क्रमवाचक है, या आवृत्तिवाचक है, या समुदायवाचक है, या प्रतीकबोधक है। ठीक है, तो गणनावाचक के संदर्भ में आप जैसे कि लिखा हो प्रश्न में 1, 5, यानी गिनती लिखी हो 1, 5, 2। ठीक है, तो वो गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो गणनावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटिंग, मतलब गणना का मतलब होता है काउंट करना, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये जो जितने भी चीज़ें हैं वो सब संख्यावाचक विशेषण आ जाएंगे। क्रमवाचक के बारे में बात की जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी देखो इस तरह से वो सभी क्रमवाचक हो जाएंगे। ठीक है, क्रमवाचक का मतलब ये नहीं है कि पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। बस आपको पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से लिखा होगा तो वो क्रमवाचक विशेषण आ जाएगा। आवृत्तिवाचक विशेषण में बात की जाए तो तिगुना, चौगुना। ठीक है, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। ठीक है, तो इस तरह के हो जाएंगे तब वो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे, चौगुना। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण के बारे में बात की जाए तो, ठीक है, समुदायवाचक विशेषण बारे में बात किया है। अब इसमें आएगा समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है, दोनों, तीनों, पांचों। ठीक है, इस तरह के जब शब्द आएंगे तो आप समुदायवाचक विशेषण पे टिक करोगे। प्रतीक बोधक के बारे में बात की जाए तो 1, 1, 1, 1, 2, 2। ठीक है, 3, 3, यानी सिंपल बात है, इसमें प्रतीक बोधक में 1, 1 जितने 1, 1 करके आओ। ठीक है, तो वो इस तरह से हो जाएगा 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो ये वो सब प्रतीक बोधक में आ जाएगा। ठीक है, समुदाय बोधक में दोनों, तीनों, पांचों इस तरह के आपको वाक्य में मिलेंगे लिखे हुए। ठीक है, आवृत्ति में तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना, जितने भी गुना। ठीक है, गुना। ठीक है, इसका बोध आ जाए वहाँ पर आप आवृत्तिवाचक लगाएंगे। ठीक है, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, तो वो क्रमवाचक हो जाएगा। गणनावाचक में 1, 2, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा। ठीक है, भीतर शब्द का तत्सम पूछा गया है कि बताइए भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा। तो हमारे ऑप्शन है अंतरंग, अविरंग, बहिरंग या अभ्यंतर। देखो अब आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर जल्दी से दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे तो आपका अगर गलत होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी मेहनत और करनी है, और अगर आपका सही हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप तरक्की पर हैं और आर के एग्जाम्स के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और जल्दी और ऊपर वाला करे कि आप जल्दी से सक्सेस हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 20 सेकंड का ही समय दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा दे ही नहीं रहे। तो भीतर शब्द का तत्सम पूछा गया है। उम्मीद है कि आपने गद्दारी नहीं की होगी, आपने अपने साथ धोखा नहीं किया होगा, आपने कमेंट जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो भीतर शब्द का तत्सम अव्यंतर हो जाएगा। ठीक है, अंतरंग, अविरंग, बहिरंग। ठीक है, भीतर का अव्यंतर। ठीक है, क्योंकि तत्सम पूछा गया है, ना कि विलोम पूछा गया है, ना कि सेम पूछा गया है। भीतर देखो, भीतर क्या है, भीतर तद्भव है। ठीक है, भीतर क्या है,
भीतर तद्भव शब्द है, ठीक है। और अव्यंतर क्या है, अव्यंतर तत्सम शब्द है, ठीक है। बहिरंग अविरंग ये सभी तत्सम शब्द हैं, ठीक है। बहिरंग का बाहर, ठीक है। अगर बहिरंग इस तत्सम है तो अगर इसका तद्भव पूछा जाता, ठीक है, तो बहिरंग का बाहर हो जाता, बाहर, ठीक है। ये क्या हो जाता, ये हो जाता तद्भव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भीतर शब्द का तत्सम अव्यंतर है, जबकि भीतरी और अतरंग अंतरंग शब्द इसके विशेषण हैं, भीतर के। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है। आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप जल्दी से आंसर लिखिए, ठीक है। कि प्रविशेषण, पद विशेषण, विशिष्ट विशेषण या प्रतिविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी, ठीक है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्वक पूर्ण है। क्वेश्चन फिर से सुनो, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी कि एक ऑप्शन, ये सारे चार ऑप्शन दिए गए, जिसमें तो वचन, बैन, गंभीर, गहरा, पुराण, पुराना, कपाट, कपड़ा, ठीक है, दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से तत्सम तद्भव छांटना है, यानी कि शुरुआत वाला तत्सम होगा, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो तत्सम होगा, और ठीक है, और उसके बाद वाला तद्भव होगा, ठीक है। देखो वचन, बैन, गंभीर, गहरा, ठीक है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। मतलब कि इनमें इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो सही से नहीं है, ठीक है। जो जिसके जैसे कि हो सकता है तत्सम का तद्भव ना बने, या तद्भव अलग हो, तत्सम भी अलग हो, दोनों अलग अलग हों, ठीक है। तो ऐसा हमें ऑप्शन छांटना है। आपके 20 सेकंड का समय है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर लिखें। भले ही आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद भी आपको आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हम इसका आंसर सही से देखो, वचन और बैन, गंभीर, गहरा, पुराण, पुराना, ठीक है। देखो वचन, वचन क्या है, वचन है तत्सम शब्द, ठीक है। जबकि बैन क्या है, बैन है तद्भव, ठीक है। वो कहते ना मैं आपको वचन देता हूं, तो वो तत्सम हो जाएगा। गंभीर और गहरा ये भी ठीक है, शब्द एक ही है, लेकिन बस यही बात है कि वो एक तत्सम है और एक तद्भव है। पुराण और पुराना, ठीक है, पुराना तद्भव है, जबकि पुराण तत्सम है, दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है। अब कपड़ा और कपाट और कपड़ा के बारे में बात की जाए तो देखो इस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कपाट, कपाट और कपड़ा, कपड़ा। देखो कपाट का क्या हो जाएगा, कपाट का हो जाएगा करपट, करपट, क्योंकि देखो दोनों तो अलग अलग हैं, ठीक है। कपाट का हो जाएगा करपट, और कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़ा का हो जाएगा किवाड़, सॉरी, कपड़ा का करपट हो जाएगा, कपड़ा का करपट हो जाएगा, करपट, और कपाट का हो जाएगा किवाड़, कपाट का किवाड़ हो जाएगा, ठीक है। कपाट क्या है, कपाट तत्सम शब्द है, ठीक है। और किवाड़ क्या है, किवाड़ क्या है, किवाड़ है तद्भव शब्द। वैसे ही कपड़ा क्या है, कपड़ा तद्भव शब्द है, और करपट क्या है, करपट है तत्सम शब्द, ठीक है। तो ये एक दोनों ये त्रुटिपूर्ण है और ये मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के शब्द अलग अलग हैं, जबकि बाकी जो तीनों ऑप्शन थे उन सबके अर्थ सेम थे,
ठीक है, बस फर्क था वो एक तत्सम था और एक तद्भव था, लेकिन इनके अर्थ भी अलग हैं। ठीक है, तो कपाट, कपाट तत्सम शब्द जरूर है लेकिन वो कपड़े का नहीं है, वो किसका है, वो किवाड़ का है तद्भव। यानी कि अगर यहाँ पर कपड़ा की जगह पर किवाड़ लिखा होता तो आंसर हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये त्रुटिपूर्ण नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कपाट की जगह कपड़ा की जगह किवाड़ ने लिख कर, ठीक है, तो कपड़ा लिख दिया है, इसलिए ये त्रुटिपूर्ण बन गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द है, विलोम है और पूरी विलोम नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दबाजी में हम लोग नहीं को छोड़ देते हैं और फिर बाद में ऑप्शन को चूज करते हैं और बाद में हम अपना ऑप्शन गलत कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछा कुछ और गया है और हम लोग छांट कुछ और रहे थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो कोमल, मृदु, तरल, ठोस, कर्कश, मधुर, कठिन, सरल। ठीक है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो कोमल और मृदु, ठीक है, कोमल का अर्थ और मृदु, मृदु दोनों का अर्थ सेम होता है। ठीक है, कोमल और मृदु दोनों का ही अर्थ सेम है। ठीक है, यानी कि एक जैसा है। तो और देखो तरल और ठोस, तरल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तरल का विलोम क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठोस नहीं ठोस। ठीक है, कर्कश, कर्कश में यूज होता है ऐसी ध्वनि जो आंखों जो कानों को चुभे। मधुर का अर्थ होता है कि ऐसी ध्वनि जो जो कानों को पसंद आए। ठीक है, कठिन और सरल, ये कठिन नहीं, कठिन नहीं, कठिन है। ठीक है, तो कठिन और सरल के बारे में बात की जाए तो देखो कठिन क्या होता है, जो काम हार्ड, इंग्लिश समझ सकते हो, हार्ड, इजी। ठीक है, कठिन, ठीक है, जो सरलतापूर्वक ना करे जा सके वो हो जाएगी कठिन। ठीक हो, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कर्कश और मधुर भी एक दूसरे का अपोजिट है, तरल और ठोस भी एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि विलोम है। लेकिन कोमल और मृदुल, ठीक है, कोमल और मृदुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विलोम नहीं है, समानार्थी हैं। क्या है, समानार्थी हैं, समानार्थी हैं। ठीक है, तो कोमल और मृदुल समानार्थी हैं, इसलिए ये एक दूसरे के विपरीतार्थक नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कोमल और मृदुल, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मच्छका किसका तत्सम शब्द है, यानी कि हमारा मच्छका किसका तत्सम शब्द है, यानी कि मच्छका क्या है, तत्सम, इसका, ठीक है, किसका तत्सम शब्द है, मच्छका तत्सम है और हमसे तद्भव पूछा गया है, यानी कि एक ऐसा, इनमें से एक ऐसा तद्भव है जिसका तत्सम मच्छिका है। समझ रहे हो, यानी कि ये चारों क्या है, ये चारों ही है तद्भव हैं। ठीक है, क्या है, तद्भव है। अब इनका तत्सम मच्छिका होगा, अब किसका मच्छिका है उसको छांटना है। ठीक है, आपका 20 सेकंड का समय, आप बताइए जल्दी से। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लोगों को जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी जो जो फ्री क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड होती रहें। ठीक है, तो मच्छिका किसका तत्सम है, मच्छिका है मक्खी का। ठीक है, मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा, मिट्टी का तत्सम हो जाएगा मृतिका, मृतिका। ठीक है, मछली के बारे में बात की जाए, ठीक है, मछली का क्या हो जाएगा तत्सम, मत्स्य। मछली का क्या हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, मच्छर का क्या हो जाएगा, मच्छर का हो जाएगा मशक, मच्छर का मशक हो जाएगा तत्सम, और मछली का मत्स्य हो जाएगा, मिट्टी का मृतिका हो जाएगा और मक्खी का मच्छिका हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये आपकी पहली क्लास है और आपको चेक करना है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आपको उसी हिसाब से आपको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, वह खंभा गिर जाएगा, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। ठीक है, आपको परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, आपका 20 सेकंड का समय है, आप बताइए कि इसमें से क्या सही आंसर होगा।
ठीक है, तो वह खंभा गिर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर, हमारे प्रश्न का उत्तर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। हमने संख्यावाचक विशेषण के बारे में आपको बताया, 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि इसमें संख्याओं की बात की जाती है। ठीक है, नंबर्स के बारे में बात की जाती है। गुणवाचक विशेषण में कोई ना कोई गुण की बात की जाएगी, यानी कि मेन फोकस क्या होगा, गुण, जैसे कि मीठा, खट्टा। ठीक है, प्रमाणवाचक विशेषण में परिमाण की बात होती है। ठीक है, तौलने के बारे में बात की जाती है, परिमाण। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में यानी कि निश्चय है कि वह खंभा गिर जाएगा। ठीक है, अब देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वह खंभा गिर जाएगा इस वाक्य में निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, ठीक है, के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन में हमें ऐसा शब्द छांटना है जो व्याकरण को ज्ञान रखने वाला हो। ठीक है, यानी व्याकरण को जानने वाला हो, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। और इनमें से 4 शब्द हैं जो कि अशुद्ध हैं। ठीक है, जो 4 शब्द हैं जिनमें से 3 अशुद्ध हैं जबकि 1 शुद्ध है, तो उस शुद्ध शब्द को छांटना है। ठीक है, तो हमारा शुद्ध क्या हो जाएगा, आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति व्याकरण होता है, व्याकरण। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है प्रतिमुख, सम्मुख, परोक्ष या मुखामुखम। ठीक है, तो हमारे पास 20 सेकंड का समय आपको फिर से मिल रहा है, आप जल्दी से बताइएगा कि इनमें से सही आंसर क्या हो जाना चाहिए। प्रतिमुख, सम्मुख, परोक्ष या मुखामुख, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम। ठीक है, तो देखो, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष मीन्स होता है आमने सामने। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब कि कितना कि सामने से, और परोक्ष मीन्स होता है पीछे से। सम्मुख का होता है विमुख, सम्मुख का विपरीत क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, सम्मुख का विमुख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोटक का सटीक पर्यायवाची पूछा गया है, घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है। ठीक है, घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व, अनलस, संबूक या श्वेत द्वियति। ठीक है, तो इनमें से आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप जल्दी से इसको देखें और बताएं कि इनमें से सही आंसर क्या हो जाना चाहिए। घोटक का पर्यायवाची पूछा गया है। ठीक है, तो घोटक का पर्यायवाची अश्व हो जाएगा। घोटक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घोटक का पर्यायवाची अश्व हो जाएगा। अब घोटक के जो पर्यायवाची शब्द और भी हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो, है, अश्व तो है ही, पहले तो अश्व लिख लो। ठीक है, अश्व। दूसरा हो जाएगा बाजी। तीसरा हो जाएगा तुरंग, है और तुरंग। घोटक हो जाएगा, घोटक। ठीक है, घोड़ा हो जाएगा, सैंधव हो जाएगा, सैंधव। ठीक है, तो अश्व, बाजी, है, तुरंग, घोटक, घोड़ा और सैंधव, ये अश्व यानी कि घोटक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और अब अनलस, संबुक और श्वेत द्वियति के बारे में बात की जाए तो संबुक के बारे में, संबुक के पर्यायवाची देख लो। सम्मुख का क्या हो जाएगा, घोंगा। ठीक है, घोंगा। ठीक है, शंख हो जाएगा, शंख। ठीक है, और एक दैत्य का नाम, ठीक है, संबुक। संबुक एक दैत्य का नाम भी था
जिसको शंभुक बोला जाता था। तो ये लिख सकते हो एक दैत्य का नाम। ठीक है, आप सब कुछ भूल जाओ तो घोंगा और शंख बिल्कुल मत बोलना शंभुक का। ठीक है, अश्व के बाजी है, तुरंग, घोटक, घोड़ा, सैंदव। सैंदव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अश्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाजी भी है और है तुरंग, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको स्टार मार्क किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, हमारे पास अनुग्रहित, अनुग्रहित, देखो ये जो 4 शब्द हैं अनुग्रहित। ठीक है, अब इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है उस शब्द को छांटना है। आपके पास बहुत कम समय मिलेगा। ठीक है, आपके पास 20 सेकेंड का समय है, आप बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाना चाहिए। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका टाइम खत्म हुआ है। अब इस देखो, जब ऐसे शब्द आ जाए ना तो हम क्या छाटेंगे, हम रा को छाटेंगे। ठीक है, आप जब ये शुद्ध बर्तनी की बात आएगी तो जो रा होता है ना वो लगभग गिरा हुआ निकलेगा इस तरह का। ठीक है, तो अनुग्रहित, अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित इसका सही शब्द हो जाएगा। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित देखो इसमें अनुग्रहित तो होना ही चाहिए था, डबल ऊ, मतलब ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, जो कि ये तो ऐसे पहले से ही गलत हो गया। और अनुग्रहित में जो रा है ना वो इस तरह का नहीं बल्कि इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो हमारा सी आंसर, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि समास शब्द का विलोम क्या होगा। समास शब्द का विलोम क्या होगा, व्यास, भेदक, विभाजन या संधि। समास का विलोम पूछा गया, विलोम। ठीक है, व्यास, भेदक, विभाजन या संधि, समास का विलोम। तो जल्दी से आपके पास 20 सेकंड का समय, आप इसका आंसर सही से आंसर दीजिए कि बताइए इनमें से कौन सा किसका आंसर सही है। आपके पास टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से बताइए कि इनमें से सही शब्द कौन सा बनेगा समास का विलोम। तो टाइम अप होता है आपका। ठीक है, तो समास शब्द का विलोम हो जाएगा व्यास। ठीक है, समास का क्या हो जाएगा, व्यास का समास हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, उसके बाद देखो संधि के बारे में बात की जाए, संधि, संधि का हो जाएगा विग्रह, विग्रह। ठीक है, संधि का अपोजिट यानी संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए, देखो संघ। ठीक है, यहाँ पर विभाजन नहीं हो गया। देखो संघ के बारे में बात की जाए, संघ, संघ का हो जाता है विघटन, विघटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, सूर्य सुता पर्यायवाची है। सूर्य सुता किस प्रश्न किसका पर्यायवाची है, देखो नर्मदा का है, गंगा का है, कावेरी का है, यमुना का है। ठीक है, तो देखो जितने भी नदियों के पर्यायवाची हैं आपको अलग एक जगह नोट करने होंगे और वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो सूर्य सुता का पर्यायवाची आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन इसका सूर्य सुता पर्यायवाची है। आपका 20 सेकंड का समय है, आप जल्दी से बताइए कि इनमें से सही आंसर क्या हो जाना चाहिए सूर्य सुता का पर्यायवाची। देखो सूर्य सुता का पर्यायवाची हो जाएगा यमुना। ठीक है, सूर्य सुता का पर्यायवाची यमुना हो जाएगा। और इस यमुना के और भी पर्यायवाची है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची सूर्य तन्या। ठीक है, सूर्य तन्या। ठीक है, कालिंदी, कालिंदी हो जाएगा। उसका अर्कजा हो जाएगा, अर्कजा, अर्कजा। ठीक है, उसका कुज्जा हो जाएगा या कृष्णा। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची कृष्णा भी हो जाएगा। अब गंगा के बारे में बात की जाए तो गंगा का पर्यायवाची देख लेते हैं। देखो गंगा पर्यायवाची हो जाएगा देव नदी। जो गंगा की नदी है वो क्या है, क्या नदी है, वो देव नदी यानी देवों की नदी है। ठीक है, देवपगा। ठीक है, देवपगा। ठीक है, उसका ध्रुव, ध्रुव नंदा, ध्रुव
नंदा, ठीक है। मंदाकिनी है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। उसके बाद भागीरथी, भागीरथी। उसके बाद सुरसुता, सुरसरिता, सुरसरिता। देखो सुर होता है, सुर होते हैं देव, ठीक है, और देवों की नदी सुरसरिता, ठीक है। देव नदी, देवगा, ठीक है, और उसका देवपगा, उसका ध्रुवनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। यमुना के सूर्यतन्या, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आप कहीं नोट कर लो जिससे कि आपको आगे समस्या ना पैदा हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि नारियल शब्द का तत्सम होगा। नारियल शब्द का तत्सम पूछा गया है कि बताइए नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा, ठीक है। नवनीत, निर्वहण, नारिकेल या कठोर। देखो नारियल का पर्यायवाची, नारियल का तत्सम, आपका 20 सेकंड का समय, आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए। लगभग 1 घंटे की क्लास है, लगभग 56 मिनट हो चुके हैं। इस क्लास को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा आराम से पढ़ाया गया है, आराम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास आएगी वो इससे थोड़ी फास्ट होगी, ठीक है। तो नारियल शब्द का तत्सम हो जाएगा नारिकेल, ठीक है। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कठोर का क्या हो जाएगा, कठोर का हो जाएगा कड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवनीत हो जाएगा मक्खन, मक्खन। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में इनमें से देखो 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि आपको बताइए कि इस वाक्य में 3 विशेषण है, 2 विशेषण है, 1 विशेषण है, और विशेष कितने, यानी कितने विशेषण और कितने विशेष, इस बात को बात करती है, ठीक है। देखो खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, आपका 20 सेकंड का समय, आप इसका सही आंसर जल्दी से बताइए कि खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं, इस बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि बताइए कि ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। देखो टाइम खत्म हुआ। देखो खूबसूरत एक हो गया विशेषण, काला दूसरा हो गया, और ईरानी तीसरा हो गया। देखो घोड़ा मैदान में दौड़ा है, घोड़ा क्या है, घोड़ा है विशेष्य, ठीक है। घोड़ा क्या है, घोड़ा है विशेष्य है। आपसे बताया गया कि विशेष्य की जो विशेषता बनाने वाले शब्दों को ठीक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो विशेष की विशेषता बताएं, ऐसे शब्द जो विशेष की विशेषता बताएं। अब घोड़ा क्या है, घोड़ा संज्ञा है ना, ठीक है, संज्ञा है। अब इससे विशेषण की परिभाषा भी बन गई ना। ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताएं या सर्वनाम की विशेषता बताएं, वो हो जाएंगे विशेषण। तो खूबसूरत, काला और ईरानी, घोड़ा कहाँ का है, ईरानी है, कैसा है, काला है, और कैसा है, खूबसूरत है। तो इसके 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसके 3 विशेषण हो गए और 1 विशेष्य हो गया, ठीक है। 3 विशेषण और 1 विशेष, तो इसका सही आंसर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटना है। महात्म्य, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है कि नहीं, बताना है कि कौन सा सही शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द छांटना है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा टाइम अप होता है। अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं। देखो शुद्ध शब्द छांटना है, देखो महात्म्य, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्म्य, महात्म्य, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 2-3 जगह आपको ये प्रश्न मिलेगा, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपको दिख जाए, ठीक है। तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है कि मर्सड, मर्सड का विलोम है मलिन, रुमाच, रुच या स्निग्ध। मर्सड का विलोम क्या है, मलिन, रुमाच, रुच या स्निग्ध, ठीक है।
तो आपके 20 सेकंड का फिर से समय है, आप जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए। मर्सर का विलोम, ठीक है, मर्सर का विलोम पूछा गया है। तो देखो मर्सर का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूच। मर्सर का विलोम रूच हो जाएगा, ठीक है। मलिन, ठीक है, मलिन का क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, निर्मल। मलिन का हो जाएगा निर्मल, ठीक है। और स्निग्ध का हो जाएगा अस्निग्ध, अस्निग्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारे आज की जो सीरीज थी जिसमें 25 क्वेश्चन थे यानी 25 क्वेश्चन थे, वो हमारी सीरीज कंप्लीट होती है, ठीक है। आपको जो भी समस्याएं आई हों या आपको लगता हो कि ये जो क्लास है बहुत स्लो चली है, मानते हैं क्लास पहली क्लास थी तो स्लो चलनी थी, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसी तरह से अब क्लास आती रहेंगी, ठीक है। और आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी, विशिष्ट के बारे में पता लगा होगा, ठीक है। आने वाले टाइम में थ्योरी क्लास भी चलेगी, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास थी, आने वाले समय में आपको थ्योरी क्लास मिलेगी, जिसमें से आपके हिंदी का जो कि मुख्यतः 6 टॉपिक है, जिनमें से 10-10 क्वेश्चन बनेंगे, उनको बहुत बारीकी तरीके से और बहुत प्यार से आपको समझाया जाएगा। और इस तरह समझाया जाएगा कि लगभग, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको किसी को भी नहीं पता होते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो भी टीचर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो एग्जाम्स क्वालिफाइड किए बैठे हैं, ठीक है। जो जीएस के सर हैं वो आपको जीएस पढ़ाएंगे और बहुत बारीकी से अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, आपने उनसे पढ़ा होगा, ठीक है। अब हिंदी के बारे में आप खुद ही जानेंगे कि कैसा है, आप बने रहिए, लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट भी करें, ठीक है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये फ्री क्लासेस दी जा रही हैं आपको, आपका इन क्लासों का आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय माता दी।